तो चलो दोस्तों, जेई मेन का एक बहुत इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन एंड उसके साथ जुड़ा कुछ एंट्रेंस का क्वेश्चन है, वो मैं इधर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो नेम रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम क्या है? उस रिएक्शन का नाम है बेकमैन रीअरेंजमेंट, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ठीक है, पहले एक ही लाइन में देखो रिएक्शन क्या है। इधर आर सी आर डैश, देन डबल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन, देन OH। ठीक है, इसमें रिएजेंट क्या देना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और हीट। तो इस रिएजेंट को देने के बाद जो स्ट्रक्चर होगा आर सी डबल बॉन्ड O NH आर डैश, मतलब ये दोनों ग्रुप है, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों तुम्हारा ग्रुप हो गया, आर एंड आर डैश। तो अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे रिएक्शन होगा इधर, तो तुम एंट्रेंस का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो चलो मैकेनिज्म थोड़ा देख लेता हूँ। पहले लिख लेता हूँ ये आर डैश डबल बॉन्ड N एंड ये हो गया तुम्हारा OH। ठीक है, अब देखो इधर लोन पेयर कहाँ पर है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, ये क्या दे रहा है? H+। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन इधर क्या होकर बैठा है? sp2, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर विल बी वेरी हाई। एंड इधर देखो sp3, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसका S कैरेक्टर बहुत ही कम है, 25%। तो जब भी तुम एसिडिक मीडियम में करोगे रिएक्शन, तो ऑक्सीजन पहले प्रोटोनेटेड होगा। ऑक्सीजन सेंटर अपना लोन पेयर देके H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो जब भी तुम कोई एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करो, तो अगर तुम्हारा जो रिएक्टेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन रह गया, तो पहले वो ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगा। अब अगर दोनों ऑक्सीजन रहेगा, तो कौन सा वाला ऑक्सीजन पहले प्रोटोनेटेड होगा, वो अलग डिस्कशन है। वो किसके अंदर आता है? वो एस्टर हाइड्रोलिसिस अंडर H+ सिस्टम के अंदर आता है, क्योंकि उधर दोनों ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड O है और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो वो अलग डिस्कशन है। पर यहाँ का क्या मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर देके H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। ये sp2 का हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कम है, ये जो हाइब्रिडाइज्ड वाला लोन पेयर है। तो क्या हो गया? ये लोन पेयर आके H+ को पकड़ लिया। उसके बाद क्या होगा? ध्यान से देखो, आर सी आर डैश, ओके, देन डबल बॉन्ड N लोन पेयर, देन क्या हो रहा है? OH2, ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एंड उसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, मतलब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अनस्टेबल है। इसीलिए ये ऑक्सीजन ये क्या करना चाहेगा? ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके स्टेबल होना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है? इस बॉन्ड के अंदर है। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ चला जा रहा है? ऑक्सीजन के तरफ चला जा रहा है। मतलब ये जो H2O+ है,
अगर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पा गए तो क्या होगा, ये एज ए H2O रिलीज हो जाएगा। तो ये H2O प्लस which one bonded with nitrogen center is prone to released as H2O। तो इधर एक मेकानिज्म होता है, वही है बेकमैन मेकानिज्म। क्या, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर जो लिविंग साइट है एंड इधर जो R डैश है, दिखा रहा हूँ देखो, ये इधर R डैश है और ये इधर H2O प्लस है, ये दोनों अपने आप एंटी पोजीशन में हैं। ये हो गया तुम्हारा एंटी पोजीशन, ठीक है। तो एंटी पोजीशन में होगा तो क्या होगा, देखो एंटी पोजीशन में होगा तो ये मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वो एंटी पोजीशन दिखाने के लिए रखा था। OH2 प्लस मैंने फिर से ड्रॉ किया हुआ है, ये इधर नाइट्रोजन। तो देखो एंटी पोजीशन में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का टोटली माइग्रेशन होगा। ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके R' निकल के इस नाइट्रोजन सेंटर को अटैक कर दिया एंड एज ए रिजल्ट ये जो OH2 प्लस है वो H2O होके निकल चुका है। वो जो H2O प्लस है वो H2O होके निकल चुका है, ठीक है। इधर एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, एंटी पोजीशन में जो R डैश है वही तुम्हारा माइग्रेट करेगा। तो ये स्टेप को मैं क्या बता सकता हूँ, एंटी पोजीशन माइग्रेशन, एंटी ग्रुप माइग्रेशन। R इधर कभी भी माइग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, एंटी ग्रुप माइग्रेट होगा एंड ये जो एंटी ग्रुप का माइग्रेशन है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये जो एंटी ग्रुप का माइग्रेशन है, ये तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो R' है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, ये जो R' है नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। तो क्या हो जाएगा, देखो R C डबल बॉन्ड N, इनके ऊपर एक लोन पेयर है और इधर आ गया तुम्हारा R' एंड ये जो कार्बन से जो ये बॉन्ड टूट गया, तो बॉन्ड कैसे टूट गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके टूट गया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी लेके टूट गया। तो क्या होगा, ये इधर एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव साइन है, मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, कार्बोकैटायन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगा इधर, ये जो कार्बोकैटायन है अगर ये स्टेबिलाइज नहीं होगा तो ये तो स्टेप ही नहीं है होगा, ये जो स्टेप मैंने दिखा ये तो नहीं होगा। तो मुझे अब देखना क्या पड़ेगा, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है ये स्टेबल है कि नहीं है। ये जो कार्बोकैटायन तुम्हारा इधर फॉर्म हुआ वो क्या स्टेबल है या नहीं है। तो देखो स्टेबल है कि नहीं है, देखो R C प्लस चार्ज डबल बॉन्ड N लोन पेयर देन R', ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ए लोन पेयर इधर आ गया, तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जाया तो क्या होगा, R C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज एंड देन R', मतलब ये हो गया कार्बोकैटायन हो गया तुम्हारा रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड, ठीक है। तो मैं इधर कार्बोकैटायन का स्टेबिलाइजेशन दिखा दिया रेजोनेंस से। अब देखो क्या आता है, अब H2O आएगा। कहाँ से H2 आएगा, देखो वो जो H2 निकल गया था वो सिस्टम में फिर से आएगा, लौट के आएगा। तो क्या हुआ, देखो H2O आया, ठीक है। तो H2O आके किसको अटैक किया,
H2O आके ए लोन पेयर आके इस कार्बन को अटैक किया। जो ऑनर्स लोग है, जो ऑनर्स में जो लोग पढ़ता है वो कैसे इसको अटैक करता है, H2O को देके इस साइड को इधर कार्बन को अटैक करता है। एंड दिस कार्बन को अटैक करने के लिए ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होके यही स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है। मतलब ऑनर्स का जो स्टूडेंट है वो रेजोनेंस सिर्फ एक स्टेप रेजोनेंस में दिखाता है, ठीक है। तो इधर एक क्वेश्चन आता है, जो इधर तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल तो इधर इधर लोन पेयर है, न्यूट्रल डोनर सेंटर। तो ये जो न्यूट्रल डोनर सेंटर लोन पेयर इस नाइट्रोजन को क्यों नहीं अटैक किया, कार्बन को क्यों अटैक किया? क्योंकि इधर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है नहीं, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन से ज़्यादा अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एंड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के अंदर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, कार्बन का है। एज वेल एज इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन लिंकेज का, उसका डेंसिटी नाइट्रोजन के तरफ शिफ्ट होके रखा हुआ है। तो इसीलिए ये जो लोन पेयर मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन को अटैक कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये जो लोन पेयर कार्बन, ये जो पॉजिटिव चार्ज उसको अटैक कर दिया, तो क्या होगा, R C O H प्लस चार्ज, ठीक है। डबल बॉन्ड N लोन पेयर, उसके बाद R डैश, ठीक है। अब देखो ये जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो क्या हुआ, एज ए रिजल्ट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर चला आया, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर चला है तो क्या होगा, R C O H, OH को देखो ऐसे लिख रहा हूँ, OH, देन डबल बॉन्ड N H, लोन पेयर दे दिया है इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज, देन R डैश, ठीक है। तो देखो इधर तो एक रेजोनेंस होगा, क्योंकि पहले तो H प्लस कैटलिस्ट है उसको वापस देना पड़ेगा, एंड देन इधर देखो कार्बन के साथ OH है, उसके साथ डबल बॉन्ड भी है, मतलब इन है ऑल है, मतलब लास्ट में, एकदम लास्ट में इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, ये H प्लस दिस जो ये जो हाइड्रोजन है वो H प्लस करके निकल गया। तो अगर ये हाइड्रोजन H प्लस करके निकल गया तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन होके ऑक्सीजन के ऊपर बैठ गया। तो कार्बन का कितना हाथ है, 1 2 3 4 और एक हाथ आ गया 5, मतलब वो तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो एलिफेटिक ग्रुप है ये तो नहीं टूटेगा क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट देता है। तो कार्बन नाइट्रोजन, तो कार्बन नाइट्रोजन के अंदर क्या होगा, ये जो पाई लिंकेज है वो पाई लिंकेज का हेटेरोलाइटिकली डिसोसिएशन होगा, एंड डिसोसिएशन होने के बाद बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन के ऊपर चला गया। तो ये जो बात है वो क्या हो गया, आर सी डबल बॉन्ड O N H एज वेल एज देन R डैश, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया प्रोडक्ट, ये तुम्हारा आ गया प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ से कुछ एंट्रेंस का MCQ देता है, क्या है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वेश्चन देता हूँ, देखो ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके पास इधर है तुम्हारा CH3, देन C डबल बॉन्ड N, इधर हो गया तुम्हारा OH, एंड इधर आ गया तुम्हारा PH मतलब फिनाइल रिंग। इसके अंदर क्या दे रहा है, PCl5 दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रहा है, PCl5 दे रहा है। तो PCl5 अगर ना भी दे
तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या सप्लाई करेगा, ये तो तुम्हारा H प्लस सप्लाई करेगा। तो क्या होगा, एकदम जल्दी से बता रहा हूँ, लोन पेयर H प्लस को ले लेता है, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर आ गया, ये हो गया तुम्हारा H3C, ये हो गया तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड N, देन OH2 प्लस चार्ज, और इधर हो गया तुम्हारा pH। तो ये जो H2O प्लस है ये तो इस कार्बन से एंटी पोजीशन में है, तो ये अगर एंटी पोजीशन में है तो क्या होगा, ये पूरा एंटी पोजीशन से माइग्रेट होके इस नाइट्रोजन को अटैक करेगा। एज ए रिजल्ट ये पूरा पानी होके निकल जाएगा, H2O होके निकल जाएगा। तो क्या होगा, तो देखो देखो इधर हो गया तुम्हारा pH C डबल बॉन्ड, इधर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग एंड इसके साथ CH3, ठीक है। तो एंट्रेंस है, तुम्हें जल्दी से करना पड़ेगा। तो एक बार देख लो इधर ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन अगर मैं देता हूं तो देखो, ऑप्शन देख के ही तुम्हें फर्दर एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो ये है तुम्हारा ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये चारों तुम्हारा ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, देखो बिना करके बताओ, बिना करके बताओ। देखो CH3 के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है, मतलब ये हट गया। इधर देखो CH3 के साथ इधर बेंजीन नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब डी ऑप्शन तो पहले से ही घट गया। अब देखो CH3 के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये जो सेंटर है यहाँ से तो माइग्रेट कर चुका है, तो मतलब इधर कार्बन प्लस होगा, तो कार्बन प्लस में क्या होगा, वाटर एडिशन होगा, मतलब इस कार्बन में वाटर एडिशन होगा। तो डबल बॉन्ड N CH3, अगर वाटर एडिशन हुआ तो क्या होगा, देखो ये तुम्हारा हो जाता है डबल बॉन्ड O। देखो देखो इधर देखो, इधर तुम्हारा OH आता है, इधर तुम्हारा NH आता है, तो क्या होगा, इधर तुम्हारा OH आएगा, इधर तुम्हारा NH आएगा, ठीक है। कहाँ पर दिखाया मैंने, यहाँ पर दिखाया। कार्बन में आएगा OH एंड नाइट्रोजन में आएगा NH, उसके बाद कीटो फॉर्म हो जाएगा, कार्बन C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। मतलब जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उसी कार्बन C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो देखो ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, यही तुम्हारा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। मतलब pH C डबल बॉन्ड O, देखो कहाँ पर है, pH C डबल बॉन्ड O इधर है, pH C डबल बॉन्ड O हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा NH, उसके बाद ये, देन CH3, मतलब तुम्हारा C ऑप्शन इधर करेक्ट है, ठीक है। और एक इससे जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। देखो इधर तुम्हें क्वेश्चन दिया है pH CH3 pH C डबल बॉन्ड N OH CH3 concentrate H2SO4 then heat, ओके। तो देखो क्या होगा, पहले जो ऑप्शन है वो थोड़ा देख लो। ऑप्शन तो बाप रे बाप क्या है, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। pH CH3, ओके, देन NH, देन CH3, ये है तुम्हारा पहले वाला ऑप्शन। B क्या है, O डबल बॉन्ड C, देन इधर आ गया तुम्हारा CH3 N, इधर pH, इधर pH, इधर CH3, देन C का ऑप्शन थोड़ा छोटा है, O डबल बॉन्ड C NH pH, इधर है तुम्हारा CH3, और D का ऑप्शन क्या है, C pH डबल बॉन्ड CH2, इधर हो गया तुम्हारा pH। तो चलो इसको मुझे करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, पहले तो बहुत ही आसान है, एकदम
ए एंट्रेंस जल्दी करना पड़ेगा, इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये क्या सप्लाई करेगा H+, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा H2O+। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये H+ को लेके H2+ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एंटी पूरा शिफ्ट करेगा, माइग्रेट होगा, होके इस नाइट्रोजन को अटैक करेगा, तो ये तुम्हारा बाहर चला गया। तो क्या हो गया देखो CH3, उसके बाद कार्बन, कार्बन में प्लस चार्ज है, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब इधर है तुम्हारा CH3, इधर है तुम्हारा PH, इधर है तुम्हारा PH। ओके, अब क्या आएगा देखो, अब तुम्हारा ये जो कार्बोकैटायन है ये तो रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, इस लोन पेयर को देके पहले ही दिखा चुका हूँ। तो देखो आ गया तुम्हारा H2O, लोन पेयर से अटैक किया, तो क्या हो जाएगा, अगर लोन पेयर से अटैक किया तो हो जाएगा तुम्हारा ये CH3 C, ये H3 से लिखना चाहिए, HOH प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड N, इसका लोन पेयर है, ये कार्बन है, इधर PH, इधर PH, इधर CH3। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ये लोन पेयर हाइड्रोजन को पकड़ लिया और ये जाके इधर बैठ गया। ठीक है, तो देखो H3C C OH, उसके बाद डबल बॉन्ड N H, देन क्या हो रहा है कार्बन CH3 PH PH। ठीक है, अब देखो ये जो PH C CH3 PH है, अब देखो क्या होगा, अब इसको अगर तुम देखो तो देखो PH PH CH3, देखो कौन सा वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट लग रहा है। पहले देखो इसको अगर तुम टोटो माने मतलब कीटो फॉर्म में ले आओ तो ये तुम्हारा आ जाएगा इधर, ये तुम्हारा आ जाएगा इधर। तो अगर ये हो जाएगा तो तुम्हें कैसा ऑप्शन दिखना चाहिए, तो ये तो लोन पेयर ले लिया तो ये प्लस चार्ज होगा, तो ये प्लस चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब हो गया तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्डो, ये हो गया तुम्हारा NH, देन C CH3 PH PH। ठीक है ना, अब देखो इधर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो पूरा बाल्की ग्रुप है, ये पूरा बाल्की ग्रुप है। तुम इधर ऑप्शन अगर तुम इधर ही छोड़ दिए तो कौन सा ऑप्शन इधर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब तुम बी में आंसर दे सकते हो। पर बी में अगर तुम आंसर दे दो अभी तक ठीक है, पर इसके बाद थोड़ा और होगा, इसके बाद थोड़ा और होगा। क्या होगा, क्योंकि ये जो पूरा चीज़ है ये पूरा बाल्की ग्रुप है। ठीक है, तो बाल्की ग्रुप होने के लिए फर्दर क्या होता है, देखो बाल्की ग्रुप होने के लिए ये जो पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप एक एमाइड होके निकल जाएगा, ये जो पूरा ग्रुप एमाइड होके निकल जाएगा। कैसे, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ, कैसे, H+ होके, तो ये बॉन्ड कहाँ पर चला आया, इधर चला आया, देन ये लिंकेज कार्बन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के लिए ये लिंकेज पूरा बाहर चला गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा H3C C डबल बॉन्डो NH-, उस NH- H+ को लेके NH2 हो जाएगा, मतलब एसीटामाइड हो जाएगा तुम्हारा, एसीटामाइड, और अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है C, इधर PH इधर PH एंड ऊपर डबल बॉन्ड CH2, मतलब तुम्हारा ऑप्शन इधर हो गया D। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिक्स था इधर, क्योंकि इधर इतना बड़ा व इतना ज़्यादा बाल्की ग्रुप था, इसीलिए ये निकल गया और ये तुम्हारा लास्ट एट द एंड में तुम्हारा एमाइड हो गया। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ये तुम्हारा है, ये होता है तुम्हारा बेकमैन का अल्टीमेट प्रोडक्ट, ये होता है तुम्हारा बेकमैन का अल्टीमेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में देता है
इस टाइप ऑफ ऑप्शन में देता है, इस टाइप ऑफ थिंग्स, दिस टाइप ऑफ थिंग अगर ऑप्शन में देता है तो तब तुम इसको करना, ठीक है।